हेलो एवरीवन, यूर वेलकम इन वाइव इंडिया टॉक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इस समय का मोस्ट डेंजरस स्कैम के बारे में। ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें देश का हर युवा वर्ग धीरे धीरे फंसता हुआ जा रहा है। और फंसे भी क्यों ना, क्योंकि सबको कम से कम समय में पैसे बनाने की चाहत रहती कि भैया हम कम से कम समय में पैसे बना लें। जी हाँ, पैसे बनते भी हैं। वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के जरिए पैसे बनते भी हैं, नहीं भी बनते हैं। उसमें हाल ही में सेबी की एक रिपोर्ट आई थी, लगभग 2021 से 2023 के बीच की। उसमें बताया गया था कि लगभग 89% लोग ट्रेडिंग में, जो रिटेलर ट्रेडर हैं, जो खुदरा व्यापार करते हैं ट्रेडिंग में, वो 89% उनकी संख्या है जो क्या है, घाटे में चल रहे हैं। अब बाकी 11% कौन है? बाकी की 11% वही हैं जो वेल्स हैं, जो बैठे हैं 11% की रेस में। वो क्या कर रहे हैं, हमें और आपको ट्रैप कर रहे हैं। और वो ट्रैप के जरिए ही पैसा बना रहे हैं। बोलते हैं कि वीडियो बना के कि इसको लीजिए, इस समय से उस समय चला जाएगा। होता क्या है, एकदम सेम उल्टा होता है। हम उनके बहकावे में आते हैं, लगाते हैं ये वो, डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं। मतलब एक, आप सोचिए यार, जो पैसा असल में पैसा बना रहा है ना, वो कभी आपको फेस स्कैम करके ये नहीं बताएगा। अपना जो मोनोपोली उसने क्रिएट कर लिया है, उस चीज़ को अर्न कर लिया है, उस चीज़ के बारे में जान गया है, पैसे बनाने के तरीके के बारे में, वो कभी फेस स्कैम करके आपको ये नहीं बता सकता कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आप पैसे जनरेट कर लो। जी नहीं। अगर वो बता रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका लाभ छुपा हुआ है, स्वार्थ छुपा हुआ है, जिसके जरिए वो क्या कर रहा है, आपको ट्रैप कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले वो तो वो दिखाएगा कि हाँ, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। कई ऐसे ट्रिक हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, इतने दिन में इतना ही लॉस आपको देखना है। अगर एक बार लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद कर दो, दोबारा लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद कर दो, एक बार प्रॉफिट हो गया ट्रेडिंग बंद कर दो। ये करना है, कैंडल पढ़ना है। कैंडल जो है ना, ये सबसे बड़ा स्कैम है भाई साहब। इसको आप समझो कि कैंडल के जरिए ना आपको दिखाते हैं ये कि कैंडल है ना, ये यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। पर एक बात सुनो यार भाई, मार्केट टिकी होती किस पे? न्यूज पे। जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। पर जहाँ एक छोटी सी न्यूज आ गई ना, वो न्यूज क्या करती है, आपके सारे पोर्टफोलियो को उड़ा के रद्द कर देती है। जो कि आप देख सकते हो कि बिटकॉइन वाले केस में क्या हुआ था। जो हाल ही में एक ट्रेडर था, क्रिप्टो ट्रेडर, जो कि उसने अपने लैम्बोर्गिनी में बैठ के अपने आप को शूट कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। क्या हुआ उसमें, लगभग उसका 400 250 करोड़ उसका ख़त्म हो गया था। उसको पता था, बस एक ट्वीट की वजह से, वो भी अमेरिकन राष्ट्रपति के एक ट्वीट की वजह से उसका पोर्टफोलियो गायब हो गया। आप सोच सकते हो कि ट्रेडिंग कितनी खतरनाक चीज़ है। वो डिपेंड करती है, आप सोचोगे कि हम कैंडल लगा के बैठे हैं, ये कैंडल ये यहाँ से वहाँ बता रहा है, ये वहाँ से वहाँ जाएगा। बट होता क्या है, एक छोटी सी न्यूज आती है और उस चीज़ कैंडल को तबाह करके चली जाती है। आप सोचो यार, जो सही मायने में पैसा बना रहा है ना, वो कभी फेस कम करके आपको नहीं बता सकता कि ये ट्रिक ये जान जाए, अच्छे से दुनिया पैसा बनाने लगे। अगर फेस स्कैम करके लोग बता भी रहे हैं तो वो आपको ट्रैप कर रहे हैं, आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं। पहले तो अपने साथ जोड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो जो उनका स्वार्थ है तब जाहिर कर रहे हैं कि आइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फिर मैं आपको ये बताता हूँ, सब्सक्रिप्शन लीजिए। पहले तो फ्री में आपको बताएंगे, फिर कहेंगे कि जब आप बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तो कहें, आप सोचोगे कि भैया मुझे पैसे बनाने हैं, मैं पैसे बनाने आया हूँ ट्रेडिंग से। तो आप क्या करोगे, पैसे लगाओगे। और जब पैसे लगाओगे, जब माइनस में जाओगे, तो भैया आइए सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारा, जब लेंगे तभी तो पैसे बनेंगे। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। वो कहते क्या है, जो अगर फेस कैम करके वीडियो बना रहा है, ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज जान रहा है, छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रहा है, पहले वो तो क्या करता है, यूट्यूब के जरिए पैसे बनाता है। क्योंकि कई लोग बैठ के ना ब्रॉडकास्ट
चैनल पे दूसरे पे बैठ के कहते हैं कि हमने 2 साल में 200 करोड़ रुपए कमाए। यार सोचो यार, अगर वो 2 साल में 200 करोड़ कमाता, वो हमारे और आपके बीच में दिखता नहीं बंदा, वो पैसे बनाता, चुपचाप शान से पड़ा रहता, किसी के साथ शेयर करने नहीं जाता। वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है, आपको इंगेज कर रहा है कि आप उसके बारे में सर्च करो, देखो चीज़ों को, उसकी लाइफ स्टाइल को देखो। लाइफ स्टाइल क्रिएट करते हैं लोग आकर्षित करने के लिए। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि इस बंदे ने इतना पैसा बना लिया, इतना पैसा बना लिया, बहुत ज़्यादा, अब उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ तक इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो यूट्यूब की जो अर्निंग होती है ना महीने की, उसको क्या करता है, कहता है चिल्लर है ये मेरे लिए चिल्लर है। अबे यार, तेरे लिए चिल्लर होता है ना, तो तू क्या बताएं यार। आप बस समझ सकते हो कि ये लोग कितने मतलब कि स्मार्टली तरीके से हम लोग को अपने ट्रैप में फंसाते हैं और चीज़ों को बहुत शार्पली तरीके से करते हैं। अब बात आप समझ लो, अगर किसी यूट्यूबर ट्रेडर ने आपको हायर किया, ठीक है, आप उसकी लाइफ स्टाइल वगैरह वगैरह को देख के समझे कि भैया ये बना रहा है पैसा, पर जब उसने थोड़ी बहुत भी अगर जनता क्रिएट कर ली ना, अपने तरफ आकर्षित कर ली, तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस पड़े हैं, जो नए नए भी आ रहे हैं इस समय, वो क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के प्रचार के लिए उन्हें हायर करते हैं। हायर करने का मतलब ये हुआ, उन्हें पैसे देते हैं और कहते हैं कि भैया आपको अपनी ऑडियंस में प्रमोट करना है हमारे ऐप्स के बारे में, कि आएँ इसमें ट्रेडिंग करें। अब ब्रोकरेज हाउस का तो मतलब होता है भाई आप लाभ में हो चाहे माइनस में हो, हमसे मतलब नहीं, हमें बस ब्रोकरेज से मतलब है। और वो क्या करते हैं, उस चीज़ का प्रमोशन करते हैं। यूट्यूबर उस चीज़ का जब प्रमोशन करते हैं, तो प्रमोशन के तौर पे क्या करती है कंपनी, उन्हें अच्छा खासा पोर्टफोलियो प्रोवाइड कराती है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, बहुत ज़्यादा पैसे देती है। क्योंकि उसे पता है कि अगर ये 100 उसके पास कंज्यूमर है ना, 100 में से अगर 50 कंज्यूमर भी आ गए तो अच्छा खासा लाइफ टाइम दे के जाएंगे पैसा, क्योंकि वो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। यूट्यूबर क्या कर रहा है, 50 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि देखो भैया ये ऐसे करो वैसे करो, पैसे बनेंगे। नहीं, पेशेंस बनाए रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, पैसे बनेंगे। अरे यार भाई साहब, पैसे बनते ना तो ये जो सेबी की रिपोर्ट है, 89% लोग माइनस में नहीं होते, और जो 11% लोग हैं ना वेल्स हैं, और उसमें से कुछ तो ये टुचपुचिए लोग हैं जो बैठ के कहते हैं दूसरे के पॉडकास्टिंग में कि हमने 200 करोड़ रुपया बना लिया। वो क्या कर रहे हैं यार, हायर कर रहे हैं। अगर जिसको अगर सिखाने में सही में मज़ा आता है ना, तो वो आपको सिखा रहा है, ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो आपको सिखा रहा है और यूट्यूब से पैसे भी बना रहा है। जब पैसे बना रहा है तो उसी पैसे से वो अपना पोर्टफोलियो भी बना रहा है। अगर बात करें ट्रेडिंग से, तो ट्रेडिंग से मुझे नहीं लगता कि पैसे बनते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप करते रहो करते रहो। अगर पैसे बनते हैं ना, तो वो है स्टॉक मार्केट। आप किसी शेयर के बारे में बेसिक नॉलेज लो, उस चीज़ के बारे में देखो, जैसे कि ईवी सेक्टर है, ईवी सेक्टर उठा के देखो इसका भविष्य कहाँ से कहाँ तक है। मेटल सेक्टर है, उसका सेक्टर उठा के देखो कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है और इसका शेयर कहाँ से कहाँ तक भविष्य में जा सकता है। बहुत से ऐसे फ्यूचरिस्टिक शेयर्स है जिसमें आपको सर्च करना पड़ता है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है कि भैया ये सेक्टर कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। अगर आपने सही समय पे उसमें पैसे लगा दिए तो वो सेक्टर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जैसे रेलवे सेक्टर उठा के देख लीजिए, रेलवे सेक्टर में कई ऐसे शेयर हैं जो भैया पैसे डबल से 3 गुने हो गए, 3 गुने से 4 गुने हो गए। तो यही कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आईपीओ हुआ, शेयर मार्केट से पैसा बनता है भाई, बिल्कुल बनता है, बट जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग मुझे एक स्कैम की तरह लगता है, जो कि शुरू में अगर जो 89% लोग माइनस में हैं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले अपना वेल्थ क्रिएट करिए आप। अगर आपका वेल्थ क्रिएट हो गया, मजबूत हो गया ना, तो भैया ट्रेडिंग के नाम पे 10,000 20,000 आपका जा रहा है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ भैया वेल्थ क्रिएट है, मेरा पैसा कहीं से तो आ रहा है। तो यही चीज़ें देखो आप। शुरू में अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो आईपीओ में आप दावेदारी ठोक सकते हो कि भैया आईपीओ मिल गया, तो अच्छा खासा उसमें भी लिस्टिंग होती है, अच्छा खासा आप लिस्टिंग के दे ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, या 1-2 महीना रुक सकते हो। पर आईपीओ भी बहुत सोच समझ के देखना है कि ये कंपनी
क्या कर रही थी पास्ट में और फ्यूचर में क्या करेगी, प्रेजेंट में इसका मोटिव क्या है, यही कुछ चीज़ें हैं। पर ट्रेडिंग भाई मुझे सच में एक स्कैम लगता है। और जो मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि भाई इन्फ्लुएंस लोग करते क्यों हैं, और करते हैं तो यार इतना गिर के नहीं करना चाहिए यार। किसी की मतलब कुछ पैसे, चंद पैसों के लालच के लिए आप किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर दो यार। किसी को आकर्षित करके उसे कहो कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, हाँ पैसे में बना रहा हूँ, 200 करोड़ रुपया बना के बैठ गया हूँ। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत करो भाई। इतना ज़्यादा अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगोगे, लोग सोचेंगे ना कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनता है यार, लोग लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं, हाँ BMW ले रहे हैं, अपने लिए घर ले रहे हैं, और जो सच में ये सब कर रहे हैं ना उसके पीछे क्या है, ब्रोकरेज हाउस का ही देन है। ब्रोकरेज हाउस उसे इतना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ना। देखिएगा कोई भी ट्रेडर होगा ना, तो जब आपको ये नॉलेज देगा जैसे कैंडल स्टिक के बारे में, स्टॉप लॉस को कैसे मतलब लगाएं, या फिर टारगेट कैसे अचीव करें, छोटा छोटा टारगेट स्कैल्पिंग कैसे करें, ये सब बताएगा ना। तो उसमें आपको बाद में ये ज़रूर बताएगा कि आपको ट्रेडिंग करना है तो ये सॉफ्टवेयर पे आइए और मेरा लिंक ये दिया हुआ है, मेरा प्रोमो कोड ये है, इस्तेमाल करिए और घुस जाइए। पहले तो कहेगा 1000 रुपये लगाइए, 1000 रुपये से धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाइए, ट्रेडिंग करिए और घुस जाइए और अपना पोर्टफोलियो उड़ा दीजिए। वो क्या है भाई, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपको समझ में नहीं आता है। वो 1 मिलियन या 8 लाख या 7 लाख जिसके भी सब्सक्राइबर हैं, वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये 10 लाख किसी के सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख में से सपोर्ट रेट अगर 1 लाख भी कंज्यूमर उस कंपनी ब्रोकरेज हाउस के पास गए ना, तो सोचो उस कंपनी का ब्रोकरेज कितना बनेगा। अब उस ब्रोकरेज में सपोर्ट रेट अगर 1 लाख गया, अभी अभी गया, वो वीडियो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो इन्फ्लुएंस कहाँ से कहाँ तक लोगों को करेगा। अगर एक बंदा देख रहा है किसी की हाई प्रोफाइल, तो उसको देखने के बाद कर अरे यार इसने ट्रेडिंग से इतने अच्छे खासे पैसे बना लिए, भाई तू भी देखना, मैं तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस भाई को देखना, इसने कहा था कि साल भर पहले इसने कहा था कि नेक्स्ट जो ईयर आने वाला है वो अमेरिका में बिताऊंगा। अरे यार आप सोचो यार, वो डायरेक्ट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई साहब। उसको लास्ट में वो भी बता रहे, और अमेरिका में वो बंदा बिताएगा भी और वीडियो भी बना के आपको डेली बता रहा है कि ऐसे करो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करो। वो वीडियो क्या जा रही है, मिलियन में व्यू भी जा रही है, उसमें पैसा भी वो बंदा छाप रहा है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि ये पैसे मेरे लिए चिल्लर हो सकता है। कई यूट्यूबर हैं भाई साहब जो ऐसा बोलते हैं कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए आता हूँ और सिखा के आपको इन्फ्लुएंस करता हूँ, फिर बाद में किसी ब्रोकरेज हाउस को प्रमोट करता हूँ, उसमें कहता हूँ कि आइए घुस जाइए, पैसे लगा लीजिए। अगर सही मायने में जो पैसा बना रहा है भाई साहब, वो कभी आपको अपना टॉप सीक्रेट नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि उसे कमाने में, उसे अचीवमेंट करने में समय लगा है। वो कभी आपको शेयर नहीं करने जाएगा, क्योंकि वो जान जाए, पब्लिक जब जान जाएगी तो उससे पैसा बनेगा नहीं। यही चीज़ें हैं कुछ जो हमें और आपको समझनी है। अगर सही मायने में पैसा बनता है तो IPO में आइए भैया, स्टॉक को खरीदिए। जैसे आपने सुना होगा सुनील ग्रोवर का दोगलापन। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, दोगलापन हो रहा है भाई साहब। अब असनी ग्रोवर को देख लीजिए, उस बंदे ने क्या किया था, आपने सुना भी होगा कभी। उसने अच्छे खासे पैसे कोटक महिंद्रा से लेके लोन, उसने क्या किया था, किसी IPO में पैसे लगाया था और अच्छा खासा रिटर्न कमाया था भाई। उस बंदे को देखिए स्मार्टली। वो बंदा चाहता तो 100-200 करोड़ लेके नहीं घुस सकता ट्रेडिंग में। रोज गंगा बह रही है ना, लोग कहते हैं रोज गंगा बह रही है, बस आपको लोटा डाल के पैसे निकालना आना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारा ये प्रीमियर लॉन्च हुआ है, इसको आप खरीद लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं अब यहाँ पे होस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाई साहब इस सब चीज़ों से बच के रहिए, खासकर 89% लोग, और उसमें भी युवा लोग। यह भी डाटा सेबी ने जारी किया है, आप समझ सकते हो, इससे बढ़ के भी हो सकता है। 95% लोग भी हो सकते हैं जो माइनस में चल रहे हो, पर सेबी ने बताया 89% तो भैया बिल्कुल सही ही होगा। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमें, अपने वेल्थ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक पे करिए, IPO पे पैसे लगाइए। क्योंकि देखिए अभी छोटे ट्रेडर क्या होते हैं ना,
कम पैसा होता है उनके पास, 10,000 20,000। ट्रेडिंग आप एक भाई घुसोगे ना तो भाई साहब वो आपको माइनस में ही करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप प्लस में होगे। जब तक आप प्लस में होगे ना तो आपका अच्छा खासा अमाउंट जा चुका होगा। तो इससे बेहतर है कि आप किसी स्टॉक पे, पर्टिकुलर स्टॉक पे देखो भाई। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं जो 3-3 4-4 महीने में पैसे डबल हो गए हैं। 10,000 अगर 20,000 हो जा रहा है 4 महीने में तो क्या अर्ज है भाई साहब। वो नॉलेज भी आपको दे रहा है। आईपीओ देखिए। और जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहिए। आप सोचो कि फुल टाइम मैं ट्रेडिंग में घुस जाऊं, तो जो फुल टाइम ट्रेडिंग में घुस रहा है तो उस चीज़ को समझ के तभी पैसा निवेश कर रहा है। और वो चुपचाप पैसा बना रहा है, वो कभी शो ऑफ नहीं कर रहा है, लोगों के बीच आके नहीं कर रहा है। ठीक है, जो पैसा बना रहा है। एक जापान के ट्रेडर को देख लो भाई। उसने क्या किया था कि 2 लाख को लगभग 1500 करोड़ लोग बताते हैं कि उसने बना लिया था, या 150-200 करोड़। आप सर्च करके उससे गूगल पे देख सकते हो। पर उसने कभी टॉप सीक्रेट किसी को शेयर किया नहीं किया। जब उसने वहाँ की जो एजेंसी थी उसने छापा डाला तब पता चला कि भाई साहब इसने जो भी किया सही किया, सटीक किया। अगर उस लेवल तक आपको ट्रेडिंग करनी है तो रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। एक एक चीज़ बारीकियों पे नज़र बनाए रखना होगा, तभी आप जाके ट्रेडिंग में सफल हो सकते हो। पर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के चक्कर में जब आप घुसोगे ना तो आप हमेशा माइनस में ही रहोगे। तो इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले अपना वेल्थ क्रिएट करो और साथ में हेल्थ भी क्रिएट करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब वेल्थ जाती है तो उसके साथ हेल्थ भी आपका जाता है। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, वेल्थ क्रिएट करो। 100-200 जो जो भी आपके डेली के बचत हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऐसे अभी बहुत से स्टॉक है भाई साहब जो अंडर वैल्यू हैं और भविष्य के स्टॉक हैं जो इसमें अच्छा खासा अगर आप धीरे धीरे पैसा निवेश करोगे तो वही पोर्टफोलियो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देकर जाएगा। तो आई होप डैट यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाइब इंडिया टॉक्स वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।